ठीक है भाई। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वीटीपी। अब वीटीपी होता क्या है? वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अब वीटीपी की रिक्वायरमेंट क्या थी? मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके की टोपोलॉजी है, आपके पास ऐसे लीनियर टोपोलॉजी है। सबको पता है ना लीनियर टोपोलॉजी कौन सी होती है? ठीक है। तो टोपोलॉजी आपके पास कुछ इस तरीके की है, और यहाँ पर आपके पास काफी सारे स्विचेस लगे हुए हैं। काफी सारे स्विचेस मतलब एक के बाद एक स्विचेस लगे हुए हैं। 100 स्विचेस हैं या 50 स्विचेस है मान लो। ठीक है। अब आप एक नेटवर्क इंजीनियर हो, फ्रेशर हायर हुए, तो आपके मैनेजर ने क्या बोला, भाई मुझे हर स्विच पे क्या चाहिए, 10 वीलैंस चाहिए। 50 स्विच लगे हुए हैं, आप एक एक करके स्विचेस पे गए, आप वीलैन बनाने लगे। आपने हर वी स्विच पे एक एक जाके वीलैन बना दिया। एक स्विच का एक्सेस लिया, 10 वीलैन बनाए। स्विच 2 का एक्सेस लिया, 10 वीलैन बनाए। 3 पे 10 बनाए, और चौथे पे 10 के 10 वीलैन बनाए। फिर मैनेजर से रिक्वायरमेंट क्या आई कि भाई 10 वीलैन बनाए थे आपने, एक काम करो 25 वीलैंस के नंबर मैं ये दे रहा हूं मैं नंबर, और ये 25 वीलैंस और क्रिएट कर दो। तो फिर से आप क्या करोगे, एक एक स्विच का एक्सेस लोगे, 25 वीलैंस क्रिएट करते रहोगे। ठीक है। पहले अटेंडेंस ले लो। ठीक है। तो आपके मैनेजर से रिक्वायरमेंट आई कि आपको 25 वीलैंस और क्रिएट कर रहे हैं। आप फिर एक एक स्विच का एक्सेस ले रहे हो, और 25 वीलैंस फिर से क्रिएट कर लो। फिर उसने बोला कि यार ये तो गलती हो गई, हमने 3 वीलैन गलत बना दी। अब आपको बोला गया है कि यार अब आप ये काम करो, जो 3 वीलैंस ये 3 वीलैन है ये जाके हटा दो। फिर से आप एक एक स्विच का एक्सेस ले रहे हो, ऐसे 50 स्विचेज हैं। एक स्विच का एक्सेस लिया, 3 वीलैन हटाने हैं। एक स्विच का एक्सेस लिया, 3 वीलैन हटाने हैं। फिर एक स्विच का एक्सेस लिया, फिर 3 वीलैन हटाने हैं। फिर उसने बोला अरे यार एक काम करो, एक वीलैन और ऐड कर दो सब में। तो फिर बोलेगा भाई 20,000 मेरे से ले ले, तू कर दे। ठीक है। तो ये चीज तो स्केलेबल नहीं है ना, यूजर फ्रेंडली नहीं है इन मोस्ट केसेस कि यार अगर आप वीलैन बना रहे हो तो स्विच पे जाके एक एक करके वीलैन बनाओगे, उनका नाम दोगे कि किस पर्पज के लिए बनाए जा रहे हैं ये वीलैंस, और फिर अगर उन वीलैन को हटाने के लिए बोला जाए तो वो वीलैन एक एक करके हटाओगे, है ना। और फिर अगर इंटरफेसेस असाइन कर रहे हैं तो वो सारे काम के लिए भी आपको एक एक पर्टिकुलर स्विच का एक्सेस लेना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम एक प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, दैट इज वीटीपी। वीटीपी के केस में क्या करेंगे, हम एक स्विच को क्या बना देंगे, सर्वर, और बाकी सबको क्या बना देंगे, क्लाइंट्स। चलो मान लो हमने सबको क्या बना दिया, क्लाइंट्स। अब सबको अगर क्लाइंट्स बना दिया तो सर्वर पे क्या करेंगे हम, हमने लिया एक सर्वर का एक्सेस वीटीपी के सर्वर का, और जितने भी वीलैंस क्रिएट करने थे, वीलैन हटाने थे, हमने किस पे करे, सर्वर पे। मैंने आपको दिखाया था स्विच पे वीलैंस की फाइल कहां पे सेव होती है, एनवी रैम में। फ्लैश के अंदर सेव होती है किस नाम से, वीलैन डॉट डैट फाइल। ये जो वीलैन डॉट डैट फाइल है, ये वीलैन डॉट डैट का मतलब है वीलैन का डेटाबेस। डैट मतलब डेटाबेस। वीलैन डेटाबेस जो है स्विच के पास, सबके पास होता है, कौन सी मेमोरी में, फ्लैश के अंदर स्टोर होता है। अभी हम बनाएंगे वीलैन तो पता लग जाएगा। ठीक है। तो ये सर्वर क्या करेगा, वीटीपी का सर्वर, इसके पास हम वीलैंस क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके वीलैन के डेटाबेस में चेंजेस आएंगे। अब जब इसके वीलैन के डेटाबेस में चेंजेस आएंगे, ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली अपने क्लाइंट्स को अपडेट कर देगा कि भाई ये वीलैन के डेटाबेस में चेंज है। अब मान लो हमने 10 वीलैन इससे सर्वर पे क्रिएट करे, इसने अपना डेटाबेस शेयर कर दिया, तो क्लाइंट्स क्या करेंगे, वही डेटाबेस कॉपी कर लेंगे। अब क्लाइंट्स पे भी कितने वीलैन हो गए, 10, इस पे भी 10 और इस पे भी 10। चलो अब मान लो बोला उसने कि 3 वीलैन हटाने हैं, हम सर्वर पे गए, हमने क्या करा, 3 वीलैन हटा दिए, तो अब कितने वीलैन हो गए, 7। इधर डेटाबेस शेयर हुआ कि भाई अपडेटेड डेटाबेस आया है और उसमें कितने वीलैंस है, 7 वीलैंस है, तो ये अपना पुराना डेटाबेस हटाएंगे और 7 वीलैन वाले डेटाबेस को क्या कर लेंगे, कॉपी। और जो डेटाबेस कॉपी करा वही आगे कर दिया फॉरवर्ड। तो इसने भी देखा भाई अपडेटेड डेटाबेस है, 10 हटाया और 7 कर लिया। इधर गया 10 हटाया और 7 कर लिया। तो काम कितना इजी हो गया। अब चाहे 50 स्विच हो, 100 स्विच हो, जितने मर्जी स्विच हो, सारा काम कैसा हो रहा है, ऑटोमेटिकली। अब हमने क्या करा, सिर्फ सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन करी, वीलैन बनाने हैं, वीलैंस हटाने हैं, दोबारा वीलैंस बनाने हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है वीलैन के डेटाबेस के अंदर, वो हम किस पे कर रहे हैं, वीटीपी के सर्वर पे।
हमने VTP का एक सर्वर बना दिया जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को या अपने VLAN के डेटाबेस को बाकी सब स्विचेस पे जो कि क्लाइंट्स है उन सब पे कॉपी करता जा रहा है। ठीक है, समझ आया VTP की रिक्वायरमेंट क्या थी? ठीक। VTP, it is used to replicate the VLAN database from one switch that is the server to another switches that are clients. सर्वर से क्लाइंट्स पर हम क्या कॉपी करते हैं? VLAN का डेटाबेस। तो उस केसेस में हमें क्लाइंट्स पे कोई भी VLAN बनाने या घटाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे उन पे ऑटोमेटिकली VLAN में चेंजेस आने लगते हैं। ठीक, अब हमारे पास VTP के कुछ मोड्स हैं। पहला मोड है सर्वर, एक है क्लाइंट और एक है ट्रांसपेरेंट। अब सर्वर क्या है? सर्वर पे आप VLANs क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और मॉडिफाई भी कर सकते हो। और सर्वर का काम क्या है? इट विल एडवर्टाइज इट्स VLAN डेटाबेस। वो अपने VLAN के डेटाबेस को अपने दूसरे बाकी साथियों तक पहुंचाएगा या कन्वे करेगा, रिले करेगा। ठीक है, डिफॉल्ट मोड ऑफ एवरी स्विच, बाकी सारे स्विचेस जितने भी होते हैं वो डिफॉल्ट किस मोड में होते हैं? सर्वर बने हुए होते हैं, सारे के सारे सर्वर बने हुए होते हैं VTP के। अभी दिखा देंगे, या चलो दिखाई देता हूँ। अब अगर मैं इससे टोपोलॉजी पे बात करूँ, स्विच 1, इस पे मुझे VTP की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, तो कमांड क्या रहेगा? शो VTP स्टेटस। शो VTP स्टेटस। ठीक है, VTP मोड कहाँ है भाई? ये रहा। VTP ऑपरेटिंग मोड इज सर्वर। स्विच 2 पे जाते हैं। VTP ऑपरेटिंग मोड इज सर्वर। स्विच 3 पे। VTP मोड इज सर्वर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बता रहा है कि भाई इसके पास VLAN सभी कितने हैं? 5। 5 कैसे हो गए? हमने कोई VLAN बनाया इस पे? फिर भी 5 है। शो VLAN ब्रीफ। कितने VLAN है? एक VLAN 1 है और 1 0 2 3 4 और 5, तो कितने VLAN हो गए? 5 हो गए ना। तो सबके पास बाय डिफॉल्ट कितने VLANs होते हैं? 5। इसके बाद आप जितने VLANs बनाओगे यहाँ पर ऐड होते रहेंगे। जैसे मान लो मैं बनाता हूँ एक VLAN 10, बनाया VLAN 10, एग्जिट करा, डू शो VTP। कितने VLANs हो गए? 6। ठीक है, और एक ये इस पे भी ध्यान दो, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन कितनी हो गई है? 1। पहले कितनी थी? मतलब जितनी बार आपके VLAN के डेटाबेस में चेंज आएगा उतनी बार ये रिवीजन नंबर क्या होता रहेगा? अपडेट। अब इसका मतलब क्या होगा या काम क्या होगा वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर के अंदर। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, आगे चलते हैं। अब है हमारे पास VTP का क्लाइंट मोड। क्लाइंट मोड पे क्या कर सकते हो आप? ना क्रिएट कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो, ना ही मॉडिफाई कर सकते हो VLANs को। ठीक है, क्लाइंट करेगा क्या? इट विल ओनली स्टोर एंड एडवर्टाइज द VLAN डेटाबेस रिसीव्ड फ्रॉम द सर्वर। अब क्लाइंट का काम बस यही है कि उसके पास कोई डेटाबेस आ रहा है, वो उसको अपने पास रखे और उस डेटाबेस को आगे फॉरवर्ड कर दे दूसरे क्लाइंट्स के पास। ठीक है, बस इतना ही काम है क्लाइंट का। और एक स्पेशल मोड होता है दैट इज VTP ट्रांसपेरेंट। अब VTP ट्रांसपेरेंट मैं बताता हूं एक, यार स्कूलों में ऐसा बंदा होता था ना, क्योंकि टॉपर होता था, उसको सारे आंसर आते थे। अब आप दो दोस्त हैं, मान लो एक आगे बैठा है और एक पीछे बैठा है। पीछे वाले को आगे वाले तक आंसर पहुंचाना है, तो वो क्या करेगा? डायरेक्ट थोड़ी फेंकेगा पर्ची, वो अपने आगे वाले को बताएगा कि इसका ये आंसर है, सामने वाले को बता दे। अब बीच वाला जो बंदा बैठा है उसको पता है कि ये पीछे वाला गलत आंसर बता रहा है और उसको पता है कि सही आंसर क्या है, पर फिर भी वो क्या करेगा? जो पीछे वाले ने गलत आंसर बताया है वही आगे वाले को गलत आंसर ही फॉरवर्ड कर देगा। मतलब जो इंफॉर्मेशन उसके पास आ रही है, उसके पास अपनी लोकल इंफॉर्मेशन है,
पर अपनी लोकल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करके जो गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है वही गलत इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड कर रहा है। यही आपका ट्रांसपेरेंट स्विच होता है। ये क्या करेगा, ये कोई भी वीलैन के डेटाबेस में कुछ करेगा नहीं। मतलब सर्वर से जो डेटाबेस आ रहा है, डेटाबेस रिसीव्ड फ्रॉम द सर्वर, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, ना क्रिएट करेगा, ना डिलीट करेगा, ना ही मॉडिफाई करेगा। बस उसको एडवर्टाइज कर देगा टू अदर स्विचेस विदाउट इवन स्टोरिंग। मतलब उस इंफॉर्मेशन को अपने पास भी नहीं रखेगा, बस आगे वाले बंदे को शेयर कर देगा एज इट इज। प्लस अपना लोकल डेटाबेस अलग से मेंटेन करके रखेगा कि भाई अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो मैं अपने तक रखूंगा, ना अपनी इंफॉर्मेशन किसी को देनी, ना किसी सामने वाले से इंफॉर्मेशन लेनी। बस जो सामने वाला बोल रहा है वही एज इट इज किसी दूसरे बंदे को फॉरवर्ड कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे वही भी बातें लिखी है, इट मेंटेन्स इट्स लोकल डेटाबेस ऑफ वीलैंस, ठीक है, एंड डज नॉट एडवर्टाइज दैट लोकल डेटाबेस। अपनी लोकल इंफॉर्मेशन वो कभी भी एडवर्टाइज नहीं करेगा। आप वीलैन क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हो फॉर इट्स लोकल डेटाबेस। ठीक है, अपने लोकल के लिए, अपने अपने लिए, अपने क्रिएट करे हुए वीलैंस ये सामने वाले को नहीं देगा कभी भी। ठीक है, चलो अब एक और बात कर लेते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, ट्रंक बिटवीन स्विचेस। क्योंकि यार वीलैन का डेटाबेस है, मतलब मल्टीपल वीलैंस की इंफॉर्मेशन कैरी हो रही है, मतलब मल्टीपल वीलैंस है। अब मल्टीपल वीलैंस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट हो गई, अगर दो स्विचेस के बीच में आपकी ट्रंक नहीं है, अगर ट्रंक नहीं है तो भाई उनके बीच में वीलैन का डेटाबेस शेयर नहीं हो पाए। ठीक है, अगला है कॉन्फ़िगर वीटीपी मोड्स। वीटीपी मोड्स मतलब वीटीपी मोड सर्वर है, क्लाइंट है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ये सब वीटीपी मोड्स आप कॉन्फ़िगर करोगे। उसके बाद वीटीपी डोमेन नेम। वीटीपी डोमेन नेम से आप क्या बताओगे, वीटीपी डोमेन नेम से आप एक बनाओगे ग्रुप। आप स्पेसिफाई करोगे कि यार जैसे मान लो आपने वीटीपी का, मैं सर्वर हूं और आप सारे क्लाइंट्स हो, तो मैं आप सबके ऊपर जाके एक डोमेन नेम बताऊंगा, या फिर मैंने एक डोमेन नेम का सिलेक्ट करा, जैसे कि मान लो आज की क्लास कहाँ होगी, C13 में होगी, ये हमारा डोमेन नेम। तो अब सारे क्लाइंट्स क्या कर रहे हैं, सारे क्लाइंट C13 में आके ज्वाइन हो रहे, यही हो गया डोमेन। सर्वर ने क्या करा, एक डोमेन सेलेक्ट करा और सारे क्लाइंट्स को वो डोमेन ज्वाइन करवा दिया कि भाई ये पर्टिकुलर डोमेन है। अब जब तक क्लाइंट्स पर डोमेन नेम नहीं होगा, क्लाइंट्स डोमेन ज्वाइन नहीं करेंगे, तब तक सर्वर क्या करेगा, सर्वर अपने वीलैन के डेटाबेस की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। या फिर ऐसा मान लो कि जैसे मान लो ये सर्वर है हमारा, सर्वर पे डोमेन नेम चल रहा है cisco.com, यहां पर ट्रंक बनी हुई है, ये हमारा एक क्लाइंट है, क्लाइंट पे डोमेन नेम चल रहा है cisco123.com। तो ये जो सर्वर अपना वीलैन का डेटाबेस शेयर करेगा, इसका डोमेन नेम क्या है, cisco.com। तो भाई जो क्लाइंट्स हमारे cisco.com के मेंबर होंगे, सिर्फ वही ये डेटाबेस एक्सेप्ट करेंगे। cisco123.com वाला बंदा इस डेटाबेस को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि cisco123.com जो डोमेन है, इसका भी तो कोई अपना सर्वर होगा ना, जो ये डोमेन नेम का सर्वर होगा। तो ये सिर्फ उस पर्टिकुलर डोमेन नेम के सर्वर से ही डेटाबेस एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है। दूसरा एक ऑप्शनल फील्ड है हमारे पास, वीटीपी पासवर्ड। अब वीटीपी पासवर्ड क्या है, वीटीपी पासवर्ड आप लगा सकते हो ऑथेंटिकेट करवाने के लिए। ऑथेंटिकेट मतलब कि आपके पास अगर 50 स्विचेस है, आपने सर्वर पे क्या कॉन्फ़िगर करा, डोमेन नेम cisco.com, ये हमारा सर्वर है। सर्वर और क्लाइंट्स के बीच में आपने बना दी ट्रंक। सर्वर क्या करेगा, ये डोमेन नेम फ्लड करने लग जाता है कि भाई मैं सर्वर हूं कौन से डोमेन का, cisco.com। तो सारे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट्स कॉपी कर लेते हैं, हाँ भाई ठीक है cisco.com है, हम भी cisco.com के मेंबर है, हम भी cisco.com के मेंबर। सबने अपना डोमेन नेम अपडेट कर लिया। अब सब पे डोमेन नेम अपडेट हो चुका है, तो अब क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम, वीटीपी पासवर्ड। हम मैंने सर्वर पे दे दिया कि भाई सर्वर पे वीटीपी पासवर्ड लगा दिया मैंने, मान लो ABC123। अब ये जो सर्वर है ये अपना डेटाबेस भेजेगा इस पासवर्ड के साथ कि भाई मेरा जो डेटाबेस है उसके अंदर पासवर्ड लग के आ रहा है ABC।
अब आप जिन क्लाइंट्स पर पासवर्ड कॉन्फ़िगर करोगे, मान लो इस क्लाइंट पे मैंने कॉन्फ़िगर करा ABC123 और इस क्लाइंट पे कॉन्फ़िगर नहीं करा, डोमेन नेम तो दोनों के पास है, पर क्योंकि पासवर्ड सिर्फ एक ही क्लाइंट पे कॉन्फ़िगर्ड है तो सिर्फ डेटाबेस कॉपी कौन कर सकता है? क्लाइंट्स रिसीव कर सकता है बस डेटाबेस। ये वाला क्लाइंट डेटाबेस रिसीव करके भी क्या कर देगा? रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू? हैश वैल्यू। अब आप यहां पे देखोगे तो ये एक हैश वैल्यू बना के रखते हैं, MD5 डाइजेस्ट। ये की दिख रही है, ये होती है आपकी एक हैश वैल्यू या फिर एक की। अब सर्वर करता क्या है एक्चुअली, जब ये अपने मैसेज भेजेगा, डेटाबेस भेजेगा, डेटाबेस के साथ अपना क्या लगा के भेजेगा? हैश। जो हैश किससे बना है? डोमेन नेम और पासवर्ड से। इन दोनों के मदद से इन दोनों पे MD5 रन करा उसने और उस पे हैश मिला, हैश उसने आगे भेज दिया। अब इस क्लाइंट को रिसीव हुआ, क्लाइंट पे भी डोमेन नेम है और पासवर्ड है, ये क्या करेगा? इन दोनों का हैश निकालेगा, कंपेयर करेगा, अगर मैच हो जाता है तो डेटाबेस एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इस क्लाइंट की अगर हम बात करें तो इसके पास हैश सिर्फ किससे बनेगा? cisco.com से। सिर्फ डोमेन नेम है, इसके पास पासवर्ड तो है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है इसका हैश अलग आएगा, इसका हैश मैच नहीं करेगा। अगर मैच नहीं करेगा तो ये कभी भी डेटाबेस कॉपी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये VTP का जो पासवर्ड है दैट इज ऑप्शनल, आप कॉन्फ़िगर कर भी सकते हो, अगर नहीं करना तो जरूरी नहीं है। जरूरी फील्ड्स कौन कौन सी हैं आपकी? मोड्स, डोमेन नेम एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रंक। ठीक है, तो कॉन्फ़िगर करते हैं। चलो, ट्रंक बनाना है पहले सारे स्विचेस के बीच में। स्विच का F0/1 ट्रंक बनाना है, इंटरफेस F0 बाय स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। मैंने ट्रंक कॉन्फ़िगर कर दिया इस तरफ। हाँ जी परवेश भाई, मुझे ये बताओ स्विच 1 और स्विच 2 के बीच में जो ये लिंक है, क्या ये ट्रंक बन जाएगा? मैंने अभी एक ही तरफ ट्रंक कॉन्फ़िगर करा है, मैंने सिर्फ यहां पर दिया है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, यहां पर अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अगर यहाँ पे डिफॉल्ट है तो इसका स्विच पोर्ट मोड क्या रहेगा? डायनेमिक ऑटो। यहां से ये इनिशिएट करेगा ट्रंक, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रंक बन जाएगा। डू शो इंटरफेस ट्रंक। F0/1 इज ऑन एंड ट्रंकिंग। ठीक है, स्विच 2 पे जाते हैं, इंटरफेस F0/2 पे। F0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। इनेबल क्वांटिटी इंटरफेस F0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है भाई, सब पे ट्रंक बन गए। अब हम क्लाइंट बना देते हैं। स्विच 1 जो है वो हमारा सर्वर है, डू शो VTP स्टेटस सर्वर है। अब हमें सेकंड हमारा पॉइंट क्या था? VTP मोड कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, स्विच 2 पे VTP मोड कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। VTP मोड देखो कौन कौन से कर सकते हो आप, क्लाइंट, सर्वर एंड ट्रांसपेरेंट। तो इसको रखते हैं हम क्लाइंट। सेटिंग डिवाइस टू VTP क्लाइंट मोड। अब ये क्लाइंट बन गया ना, अब मैं कोशिश करता हूँ इस पर VLAN बनाने की। VLAN बनाने की कोशिश करी, कह रहा है VTP VLAN कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउड व्हेन डिवाइस इज इन क्लाइंट मोड। अब आप VLAN सिर्फ किस पे क्रिएट कर सकते हो? सर्वर पे। ठीक है, स्विच 3 पे चलते हैं और स्विच 3 को हम बना देते हैं VTP मोड ट्रांसपेरेंट, और स्विच 4 को हम फिर से बना देते हैं क्लाइंट। अब इससे हमें पता लग जाएगा कि यार ये ट्रांसपेरेंट, बीच में हमने ट्रांसपेरेंट बनाया, ये हमारा सर्वर है, दिस इज क्लाइंट, दिस इज ट्रांसपेरेंट एंड दिस इज ऑल्सो क्लाइंट। अब इससे हमें ये पता लग जाएगा कि सर्वर जो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है क्लाइंट पे आ रही है, इधर से ट्रांसपेरेंट पे आ रही है, और ट्रांसपेरेंट आगे क्लाइंट को फॉरवर्ड कर रहा है बिना स्टोर करे। ठीक है, अब हम सर्वर पे चलते हैं। अगला स्टेप क्या है हमारा? डोमेन नेम। स्विच 1 पे आते हैं, VTP
VTP डोमेन रख देते हैं हम cisco.com। चेंजिंग VTP डोमेन नेम फ्रॉम नल टू cisco.com। देखो यहाँ पे VTP का डोमेन नेम था कुछ नहीं था ना, खाली वैल्यू नल वैल्यू थी। अब यहाँ पे cisco.com हो गया। स्विच 2 पे चलते हैं, डू शो VTP स्टेटस। डोमेन नेम आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। स्विच 3 पे चलते हैं। स्विच 3 हमारा ट्रांसपेरेंट है। हाँ भाई, इस पे आ जाएगा VTP का डोमेन नेम। ये स्टोर नहीं करेगा। स्विच 4, डू शो VTP स्टेटस। इसके पास भी नहीं आया, क्यों नहीं आया? लोकल डेटाबेस में इसने स्टोर तो कर लिया, पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको मैनुअली डोमेन नेम देना पड़ेगा। तो आप ट्रांसपेरेंट पे, हमें ट्रांसपेरेंट को ग्रुप का पार्ट तो बनाना पड़ेगा ना मैनुअली। जब हम ग्रुप का पार्ट बनाएंगे तभी तो वो डेटा आगे फॉरवर्ड करेगा। हमें इसको ग्रुप का मेंबर मैनुअली बनाना पड़ेगा ट्रांसपेरेंट को। हमें डोमेन नेम सेट कर दिया cisco.com। अब डोमेन नेम सेट कर दिया तो ये थोड़ी देर में यहाँ पे cisco.com भेज देगा। 5 मिनट का टाइम लगता है। ये देखो आ गया क्लाइंट पे ऑटोमेटिकली। स्विच 4 वाले क्लाइंट पे भी आ गया cisco.com। क्लियर है? ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, तो नहीं जाता, डोमेन नेम डालना पड़ता मैनुअली। अब यहाँ पे MD5 डाइजेस्ट वैल्यू देखो 7D5A6। MD5 वैल्यू अभी चेंज है। ये क्या है, पुरानी कॉन्फ़िगरेशन है क्या ये? शो VTP स्टेटस। हाँ देखो, ये है 152546 152546। ट्रांसपेरेंट पे अलग है क्योंकि हमने यहाँ पे एक VLAN क्रिएट करा हुआ है, दैट इज VLAN क्रिएट करा हुआ ना हमने यहाँ पे, डू शो VLAN ब्रीफ, VLAN नंबर 10। तो इसलिए यहाँ पे MD5 क्या हो रही है, चेंज। ट्रांसपेरेंट स्विच की वैसे भी MD5 वैल्यू कभी मैच नहीं करेगी क्योंकि यार वो स्टोर थोड़ी कर रहा है कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पर भी MD5 क्या है, 152546। मतलब क्लाइंट्स और स्विच दोनों की MD5 की डाइजेस्ट वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, हमेशा सेम। क्लियर है? अब स्विच 1 पे चलते हैं, VLAN क्रिएट कर देते हैं। conft VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 एंड VLAN 40। डू शो VTP स्टेटस। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग VLANs हो गए 9, 5 और 4 हमने क्रिएट कर दिए। स्विच 2 पे चल के देखते हैं, अभी तक 5 है, हो गए 9। डू शो VLAN, 4 VLAN बने हुए। ट्रांसपेरेंट पे कितने VLANs है, 6। और इसमें हमेशा रहेंगे भी कितने, 6, जब तक आप मैनुअली क्रिएट नहीं करते। कितने कितने VLANs है इसके पास, 6। क्लाइंट पे हमारे ट्रांसपेरेंट के बाद वाले क्लाइंट पे कितने VLAN हो गए, 9 हो गए। इसके पास आ गई ना सारी इंफॉर्मेशन, 10, 20, 30 और 40। ट्रांसपेरेंट ने अपने पास स्टोर नहीं करी पर आगे वाले क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दी। ठीक है, अब अगर मैं यहां से VLAN हटा देता हूं, नो VLAN 40, अरे फिर क्रिएट हो गया। डू शो VTP स्टेटस। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग VLANs 8 हो गए। स्विच 2 पे चलते हैं। नंबर ऑफ VLANs, इसमें नंबर ऑफ VLANs 6 ही रहेंगे और इसमें नंबर ऑफ VLANs हो जाएंगे आपके, थोड़ा वेट करो। आठ, ठीक है। ये था आपका नॉर्मल VTP। अब अगर आपको पासवर्ड लगाना है तो आप बेसिक पासवर्ड से ऑथेंटिकेट करवा सकते हो। VTP पासवर्ड सिस्को। अगर आपने पासवर्ड सेट करा है सिस्को, तो जिस भी क्लाइंट को आप चाहते हो कि भाई कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट हो, उन सब पे जाके आपको मैन्युअली क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा सिस्को।
जिस जिस पर आप पासवर्ड डालोगे अब उन्हीं पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, रेप्लिकेट। बाकी किसी पे कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट नहीं होगी। देखो मान लो यहाँ पर मैंने अब क्या करा, एक वीलैन बनाया, वीलैन 100 एग्जिट डू शो वीटीपी स्टेटस। MD5 नंबर ऑफ वीलैंस हो गए 9 और MD5 कितनी है, CBA7। स्विच 2 पे गए, तो एग्जिट हो गया था कौन, स्विच वन पे। कोई दिक्कत नहीं है, 2 लगा देता था। 9 वीलैंस CBA7 MD5 सेम है। स्विच 4 पे चलते हैं। स्विच 4 पे कितने वीलैंस रहेंगे, 8 ही रहेंगे, चाहे जितना मर्जी आप टाइम स्किप कर लो, जितनी मर्जी देर वेट कर लो, ये वाला कभी भी अब अपडेट नहीं होगा। इनेबल शो वीटीपी स्टार्ट। वीटीपी पासवर्ड एग्जिट नहीं हुआ था। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, हो गया। CBA7 नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीलैंस हो गए 8, पहले कितने थे, 8 थे। पासवर्ड डाला, पासवर्ड डालते ही उसने डेटाबेस क्या कर लिया, कॉपी। और MD5 अब सब में है सेम, ठीक है, ओके। मैन्युअली वीलैन क्रिएट करने पड़ेंगे ट्रांसपेरेंट पे। हमारे सर्वर पे 4 हैं, क्लाइंट्स पे 4 हैं, और ट्रांसपेरेंट पे अभी एक ही है, और इस वाले क्लाइंट पे भी 4 वीलैन है। पर अगर चारों वीलैन का ट्रैफिक इस स्विच से नीचे लैन में जाना है तो मुझे मैन्युअली 4 वीलैन क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। पर इन केस मान लो कि ये जो मेरा ट्रांसपेरेंट स्विच बनाया हुआ है, हम इसको वहीं बनाएंगे ना जहां पर हमारे पास 4 से ज्यादा वीलैंस चाहिए हो। मान लो यहाँ पर सिर्फ मैनेजर्स और बॉस का नेटवर्क है, तो चारों वीलैन के मैनेजर्स प्लस एक स्पेशल वीलैन फॉर बॉस, या जो भी हमारे अदर मैनेजर्स होंगे या कोई स्पेशल टीम होगी उनके लिए वीलैन बनाए। अब उनके जो वीलैन बनाओगे, उनका जो नेटवर्क क्रिएट करोगे, उसके लिए आपको बाकी स्विचेस से मतलब थोड़ी है। वो कॉन्फ़िगरेशन, वो पर्टिकुलर नेटवर्क सिर्फ कहाँ पर है, इसी पे है ना, लोकल डेटाबेस में ही रहना चाहिए। बाहर भेजना ही नहीं है, बाहर जाने का मतलब ही नहीं है। तो बस लोकल में रहे, और लोकल में है तो इसको आप ट्रांसपेरेंट बना सकते हो कि भाई बाकी जो भी ये पर्टिकुलर बाकी जो वीलैंस है 4, वो आप ट्रांसपेरेंट पे बना दोगे मैन्युअली। पर इसके पास जो एक्स्ट्रा वीलैंस है ट्रांसपेरेंट पे, ये वो दूसरे को अपडेट ना करे, यही तो चाहते थे हम, क्योंकि इस पे एक्स्ट्रा वीलैंस है ना। अगर इसमें मान लो हमने 2 वीलैन एक्स्ट्रा बना रखे हैं, अगर ये क्लाइंट होता या सर्वर होता तो ये तो बाकी सब पे भी 2-2 एक्स्ट्रा वीलैन बना देता, खामा खा। कोई जरूरत है नहीं उन दोनों वीलैंस की। ये जो दो एक्स्ट्रा वीलैन थे ये ट्रांसपेरेंट स्विच पर ही रहेंगे, इसलिए हम ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। Okay, दोस्तों, thanks for watching. Don't forget to like the video, subscribe to my channel and press the bell icon. चलो मिलते हैं।